सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय भक्तन चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर मेरे प्यारे श्याम जू मेरे मन के चोर। तब मुख है चंद्रमा मम मन नित्य चकोर। धन्य धन्य भारत धरा धन धन्य ऐसन ग्राम जहाँ हो रही प्रभु की दिव्य कथा य विराम। श्री राधा माधव के युगल चरणन में चितलाय श्रीमद् भागवती कथा सुनहु स्वजन मन लाय। वीणा को बजाती मंद मंद मुस्कराती चारु शारदा विशारदा को प्रथम मनाऊं मैं। दूजे सिद्धिदायक विनायक गणनायक के चरण सरोज रज शीश पर चढ़ाऊं मैं। चूमी पद पद्म पुनि पुनि गिरि नंदनी के शंभु भक्तराज नटराज को फिर ध्याऊं मैं। करके अब वंदना श्री अंजना के नंदन की श्री राधे श्याम गुणगान आज अब गाऊं मैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णौ रघुबर बिमल यस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। परंपरा पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्प तरु तड़िदित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री श्याम सुंदर जी की शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत की कथा जिसका आज चतुर्थ दिवस है। भगवान और भगवान के भक्तों की बड़ी मनमोहक बड़ी सुंदर कथा है। समस्त सज्जन वृंद का स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हुए सबको हृदय से साधुवाद देते हुए फिर कथा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें फिर कथा के क्षेत्र में। सीताराम 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 सीताराम
राम सीता 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 राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय राधा बिहारी सरकार की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय भागवत भगवान की जय। कल भगवान की बड़ी सुंदर चर्चा हुई। शिव और सती जी की बड़ी सुंदर बड़ी अद्भुत कथा। महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं और यही मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाते हैं। स्वयंभो मनु के 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। क्या हो, सारा सिस्टम इसी का गड़बड़ है और सब चल रहा है, सेट हो रहा है। ये जानबूझ के आज तो कहीं अलग नहीं लगा गए कि महाराज बोल दें तब देखिए हम। तो भाई नहीं पता है उसको, तभी तो बोल रहा है भाई। तो आप कैसे बोलेंगे? हेलो हेलो, नहीं जादू टोना नहीं चला, नहीं चला है कोई करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कुछ मामला जरूर गड़बड़ है, कुछ साउंड वाले से और संगीत वाले से कुछ मिली जुली हो गई है, हमें लगता है। राम श्री राम। हाँ देखो बोलने लगा। मनु की 5 संतानें हुई, 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, तीनों की कथा कल हो चुकी। आकुति का विवाह रुचि के साथ, प्रजापति के साथ जहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ जहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। प्रसूति का विवाह दक्ष जी के साथ हुआ, जहाँ दक्ष की कन्या सती का विवाह शिव के साथ हुआ और शिव सती की बड़ी सुंदर कथा हुई। अब मनु की 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद बड़ा है और प्रियव्रत छोटा है। तो महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को ये कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि प्रियव्रत, उत्तानपाद, इन दोनों बेटों ने फिर क्या किया महाराज? 2 पुत्र हैं, इन प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा सुनाने की कृपा करें।
प्रियव्रत कौन है, उत्तानपाद कौन है? जरा ध्यान दें, उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तान का मतलब है ऊपर और पाद का मतलब है पैर। ऐसे सत्कर्म किया जाए कि जिसके द्वारा समाज में हमारा पैर ऊपर उठा रहे, उसे उत्तानपाद कहते हैं। ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सह उत्तानपादः, जिसके चरण हमेशा ऊपर उठे रहे उसे उत्तानपाद कहते हैं। दूसरा भाव एक और है, उत्तानपाद किसे कहते हैं? इस संसार में जितने प्राणी हैं ना, सब उत्तानपाद हैं। जितने मनुष्य हैं सब उत्तानपाद हैं, क्योंकि जब जन्म होता है तो सर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, तो जितने लोग हैं सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का विवाह हुआ। उत्तानपाद की एक बड़ी सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। सुनीति का मतलब क्या है? सुंदर नीति। नीति उसकी पत्नी है। लेकिन राजा उत्तानपाद क्या करता है? बड़े अध्यात्म की कथा है ये। राजा उत्तानपाद एक दिन कहीं जंगल में गया, बाहर गया तो किसी अपने अटारी पर खड़ी एक रानी बड़ी सुंदर श्रृंगार के सजी थी। बस जैसे दृष्टि डाली, मन बिगड़ गया और उसको बुला करके अपने घर ले आया। मेरे यहाँ चलोगी, राजकुमारी बनोगी? उसने कहा तेरे घर में एक पत्नी है, वो रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। बोले तुम चलोगी तो उसको बाहर निकाल देंगे। तो उसको ला करके अपने घर में बिठा दिया, उससे विवाह कर लिया और अपनी जो बड़ी पत्नी थी उसको घर से बाहर कर दिया। उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि से जब प्रेम कर लिया तो सुनीति को बाहर निकाल दिया। सुरुचि कौन है? सुंदर रुचि। रुचि माने इच्छा। इच्छाएं हमेशा सुंदर हुआ करती हैं, अच्छी अच्छी वस्तु को पाने की। तो जब व्यक्ति अपनी इच्छा के वश में होता है, अपनी रुचि के वश में होता है, तो नीति को निकाल देता है, क्योंकि नीति पर चलना कठिन है। नीति को साथ में रखना कठिन है और इच्छा के वश काम करना ये आसान है। जब मन किया तो किया, नहीं मन किया तो कुछ नहीं। तो जब सुरुचि के वश में राजा हो गया तो नीति को बाहर, सुनीति को बाहर निकाल दिया। अब जरा विचार कीजिएगा, जो नीति होती है, नीति हमेशा सत्य को जन्म देती है और रुचि हमेशा उत्तम को जन्म देती है। तो सुरुचि का जो बेटा हुआ उसका नाम हुआ उत्तम कुमार, और सुनीति का जो बेटा हुआ उसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव मतलब सत्य। नीति हमेशा सत्य को जन्म देती है। लेकिन राजा ने सुरुचि के वश में होकर के सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। महल के सामने एक सुंदर सी कुटिया बनाई और सुनीति उसमें रहने लगी। छोटे से बच्चे ध्रुव का पालन पोषण करने लगी। और सुरुचि राजमहल में रह रही है राजा उत्तानपाद के साथ, और उसका बेटा उत्तम कुमार राजा की गोद में बैठता है, राजा के साथ खेलता है, रहता है। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने बेटे उत्तम कुमार को, सुरुचि के बेटे को गोद में लिए सिंहासन पर बैठे थे। सुनीति का बेटा खेल रहा था, देखा मेरा छोटा भाई उत्तम कुमार राजा की गोद में बैठा है, अगर मैं भी जाऊं बैठूं तो पिता का प्रेम मिलेगा। और ध्रुव चल पड़ा। राजा के पास आया, उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद ने ध्रुव को भी उठाया और एक जंघों पर इसको भी बैठा लिया। ध्रुव को भी बैठाया, उत्तम कुमार को भी बैठाया। इतने में वो सुरुचि आ गई और सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और झटका देकर के सिंहासन से नीचे उतर। बेटा तू राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने कहा मेरी गलती क्या है? तो सुरुचि ने कहा कि तू मेरे सौत के गर्भ से जन्मा है, इसलिए, जिसके ऊपर राजा का प्रेम नहीं है। ध्रुव ने कहा अगर गद्दी पर बैठना चाहूं तो करना क्या पड़ेगा? सुरुचि ने कहा जाकर के जंगल में भगवान की आराधना करो, तपस्या करो, वरदान मांगो, फिर मेरे गर्भ से जन्म लो, फिर गद्दी पर बैठो। ध्रुव ने कहा अच्छा।
एक छोटे से बच्चे को हाथ पकड़ करके झटक करके सिंहासन से नीचे उतार दिया जाए, जबकि वो पिता की गोद में बैठा है। पिता बोल भी नहीं पाया, रहने दो मेरा बेटा ये भी है। वो छोटा सा बच्चा जैसे सांप को एक डंडा मार दो तो फुंकार मारने लगता है, ऐसे ही सिसकता हुआ रोता हुआ दौड़ करके अपनी माँ के पास गया। सुनीति से कहने लगा सारी बात। रोता हुआ देख करके सुनीति ने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और पूछने लगी क्या बात है, क्यों रो रहा है? देख दशा निज पुत्र की जननी अति कुलाय, पुनि पुनि पूछत यंग भरी, हेतु कहो समुझाय। हमको समझाओ बेटा क्या हुआ है, सारी बात बताइए। आपकी सवत जो है ना सुरुचि, उसने ऐसा किया है। सुनीति ने कहा बेटा किसी का अमंगल नहीं करना चाहिए, वो भी तेरी माता है, हम बड़ी माता है, वो छोटी माता है, ऐसे नहीं कहा जाता। वो भी तेरी माँ है। क्या कहा है तेरी माँ ने? कहा उसने कहा है अगर गद्दी पर बैठना है तो जाकर के भगवान की तपस्या करो, आराधना करो और भगवान की कृपा लेकर के मेरे कोख से जन्म लो, फिर गद्दी पर बैठो। देखो सुरुचि कहते कहते इतना कह गई कि भगवान का दर्शन करने के बाद मेरे गर्भ से जन्म लो फिर गद्दी पर बैठो। वो नहीं जानती कि जिसको एक बार भगवान का दर्शन मिल गया उसको जन्म मरण का चक्कर ही छूट गया। लेकिन भगवान से बड़ा उसने अपना गर्भ उदर बना लिया कि दर्शन करने के बाद मेरे उदर से प्रकट हो तब जाकर के गद्दी पर बैठो। ध्रुव ने कहा ऐसी। सुनीति ने कहा तेरी माँ ने जो बताया है, छोटी माँ ने बहुत सुंदर बताया है, क्योंकि ये जीवन ही भगवान को पाने के लिए, और अगर बेटा भगवान का भक्त निकल जाए तो माँ के लिए और गर्व की बात है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही माता पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त है। बेटा भगवान को पाना तो जीवन का लक्ष्य है। तो ध्रुव ने कहा तो ठीक है, मैं चलता हूं भगवान को पाने के लिए। तब माँ ने कहा अभी छोटा है। अच्छी ये जो भगवान को पाने की कुछ उम्र होती है, तो क्या भगवान बचपन में नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, लेकिन बेटा अभी तो खेलने खाने की उम्र है, अभी घर में रहो, फिर धीरे धीरे चले जाना, बाद में थोड़ा बड़ा हो जाना तब जाना। ध्रुव ने कहा लगन आज लगी है भगवान को पाने के लिए, आज मैं घर में रुक जाऊं और कल मन बिगड़ जाए, मन में भगवान का भजन करने का ना आए, तब कैसे भगवान मिलेंगे? इसलिए अच्छा विचार अगर मन में आवे तो तुरंत कर डालना चाहिए, और कोई बुरा विचार मन में आवे तो उसको टाल दो, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, हो सकता है मन से हट जाए तो हमसे कोई गलत काम ना हो। ध्रुव ने कहा भजन करना तो कोई गलत बात नहीं है, इसको तो हम तत्काल करेंगे बंद। मना कर रही है, मानेंगे नहीं, हम जाएंगे। ध्रुव चल पड़ा। पिता को पता लगा तो पिता दौड़ करके आया, बेटा लगता है कुछ खाने पीने में कमी हो रही है जो तू घर छोड़ करके जंगल जा रहा है। आज से अभी तक तो तौल करके दिया जाता था 1 शेर, अब 2 शेर देंगे, मत जाओ जंगल में। ध्रुव का विश्वास और जम गया भगवान पर। अभी तपस्या किए नहीं है, भजन किए नहीं है, भजन का विचार मन में आया है कि पिताजी ने 1 शेर के बदले 2 शेर कर दिया, तो भजन करके आऊंगा तब कितना मिलेगा। चल पड़ा, अकेला चल पड़ता है, रास्ता नहीं जानता है, छोटा सा बच्चा है, 5 वर्ष की आयु है उसकी, और भगवान को पाने की लालसा इतनी लगी है कि चल पड़ा जंगल में। लोग कहते हैं जंगल में जाओ तपस्या करो, महात्मा लोग करते हैं, सोचा हम भी जाएंगे। जब भगवान का भक्त भगवान के पास जाने का विचार करता है, भगवान से मिलना चाहता है, तो उसको मार्गदर्शन देने के लिए कोई सदगुरु आ जाता है। छोटा सा बच्चा है, अनजान है, कुछ जानता नहीं है, कैसे जाएगा? नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भजन करने। बोले भजन कहाँ किया जाता है? बोले नहीं जानता। कैसे किया जाता है? नहीं जानता।
भगवान भजन करोगे, भगवान प्रकट होंगे, पहचानोगे। बोले नहीं देखा है, कैसे पहचानेंगे? तब कहाँ जा रहा है? तो ध्रुव ने पूछा बाबा से, एक बात बताओ बाबा, आपका नाम क्या है? तो नारद जी ने कहा मेरा नाम है नारद। तो ध्रुव ने कहा कि कौन नारद? तो नारद जी चौंक पड़े। नारद तो एक ही है और ये कहता है कौन नारद, इसका मतलब दो चार नारद हैं क्या? कहा कौन नारद? नारद जी ने कहा एक ही नारद है ना। बोले ना ना, मेरी माँ कथा सुनाया करती थी, मुझको कहा करती थी कि जिसको एक बार नारद मिले उसे भगवान जरूर मिले। और आप कौन नारद हैं जो भगवान से दूर करने रहे, भगवान के पास जाने का रास्ता नहीं बता रहे हैं, भगवान से दूर कर रहे हैं। नारद जी ने कहा लगता है बड़ा कट्टर भक्त है, सच्चा भक्त है, ये हमको भी डुप्लीकेट बना देना, इसको रास्ता बताओ। नहीं नहीं महाराज, मैं वही असली नारद हूं। बोले असली नारद हो तो भगवान कैसे मिलेंगे, मार्गदर्शन करो ना, रास्ता बताओ। और नारद बाबा को ही ध्रुव ने अपना गुरु बना लिया। देखिए कहा गया है भगवान शिव और ब्रह्मा ही क्यों ना हो, लेकिन सदगुरु करना पड़ता है। गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर क्यों ना हो, गुरु करना पड़ता है। अच्छा हम लोग गुरु करते क्यों हैं? गुरु की भूमिका क्यों, कौन सी भूमिका है हमारे जीवन में? क्या जरूरत है गुरु बनाने की? आज नारद जी को ध्रुव ने अपना गुरु बना लिया, मार्गदर्शन देने पाने के लिए, रास्ता बताएंगे, हमको भगवान से मिला देंगे। गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से प्रकाश के मार्ग को प्रशासित करे, बतावे, उसे गुरु कहते हैं। और गुरु की कृपा ऐसे बरसती है भैया, जैसे बिजली के तार में करंट रहता है लेकिन तो पता नहीं लगता है कि नहीं। जब तक श्रद्धा के बल्ब नहीं लगाओगे तब तक उस करंट का पता नहीं चलेगा। ऐसे ही जैसे बिजली के तार में करंट रहता है लेकिन वो करंट दिखाई नहीं पड़ता, जैसे एक श्रद्धा के बल्ब लगा दो लाइट जल जाएगा, ऐसे ही गुरु की कृपा होती है। कृपा दिखाई नहीं पड़ती, पर सच्चे मन से मान लिया तो गुरु की कृपा बन जाती है। नारद जी को सच्चा गुरु बना लिया। बाबा बता दो भगवान कहाँ मिलेंगे? नारद जी को पता लग गया सच्चा भक्त है, बिना भगवान का दर्शन किए ये लौटेगा नहीं। नारद जी ने कहा एक बात, बेटा अभी तू छोटा है, जंगल में जाएगा तो बाघ भालू खा जाएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाना तब जाना। और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, जीवन जीने की सुंदर कला बताए देता हूं। क्या करोगे भगवान को प्राप्त करके? हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, दवा देते हैं। जो कुछ भी दुख हो उस दुख को दूर करने की दवा मेरे पास है, ले लो। दवा भी देंगे, दुआ भी देंगे, लेकिन अभी तो छोटा है, अभी मत जा, थोड़ा बड़ा हो जाना तब जाना। जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे, जंगल में बब्बर शेर मिलेगा, तेरा तो नाश्ता कर जाएगा। तब ध्रुव ने कहा कि ये बात मत बताओ, हमको सच्चा रास्ता बताओ, भगवान को पाने का तरीका बताओ, कैसे मिलेंगे? हमें दुआ नहीं चाहिए, हमें जीवन का कोई दुख नहीं है, हमें दवा भी नहीं चाहिए, हमको बस केवल कन्हैया का दर्शन चाहिए। ना दुआ दीजिए, न दवा दीजिए, ना दुआ दीजिए, न दवा दीजिए, श्याम प्यारे से हमको मिला दीजिए। ना दुआ दीजिए, ना दवा दीजिए, ना दुआ,
प्यारे से हमको मिला दीजिए, श्याम प्यारे से हमको मिला दीजिए। मेरे सजदों का कुछ तो सिला दीजिए, मेरे सजदों का कुछ तो सिला दीजिए, मुरली वाले से हमको मिला दीजिए, मुरली वाले से हमको मिला दीजिए। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, मुरली वाले से हमको मिला दीजिए। श्याम प्यारे से हमको मिला दीजिए, श्याम प्यारे से हमको मिला दीजिए। मैंने दिल तेरे चरणों में अर्पण किया, मैंने दिल तेरे चरणों में अर्पण किया। मैं हूँ जोगन तेरी, तू है मेरा पिया, मैं हूँ जोगन तेरी, तू है मेरा पिया। और रिश्ते नाते सभी भूल बैठी हूँ मैं, रिश्ते नाते सभी भूल बैठी हूँ मैं। अपनी कमली में मुझको छिपा लीजिए, अपनी कमली में मुझको छिपा लीजिए। ना दवा दीजिए ना दुआ दीजिए, श्याम प्यारे से हमको मिला दीजिए, श्याम प्यारे से हमको मिला दीजिए। श्याम प्यारे से हमको मिला दीजिए, श्याम प्यारे से हमको मिला दीजिए। मुझे दुआ की जरूरत नहीं है, मुझे और कोई दवा की जरूरत नहीं है, बस लगन कन्हैया की लगी है। कन्हैया कैसे मिलेंगे, गोविंद कैसे मिलेंगे, कुछ उपाय बताओ। नारद बाबा से पूछने लगे, नारद बाबा ने कहा बेटा यहाँ से सीधे चला जा मधुवन, वहां कदम का वृक्ष है, यमुना का ठंडा शीतल जल है, यमुना में स्नान करना, कदम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाना और प्रेम से गोविंद का चिंतन करना, भगवान मिल जाएंगे। अच्छा भगवान कैसे हैं? बोले भगवान मिलेंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो कहा भगवान प्रकट होंगे तो पहचानूंगा कैसे, आज तक देखा नहीं है, कुछ होलिया बताओगे भगवान कैसे हैं? नारद बाबा ने बड़ा सुंदर झांकी बताया है ध्रुव को कि मेरा परमात्मा कैसा है। कहा बताओ कैसा है? का हमारा कन्हैया हमारा श्याम सुंदर बड़ा ही सुंदर है। कैसे है? का हंसता हुआ मुखारविंद है उसका, हमेशा हंसता रहता है। प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदन क्षणम सुनाशम शुभ्रवम चारु कपोलम सुर सुंदरम। हंसता हुआ मुखारविंद है, हंसता हुआ पूरा शरीर उसका हंसता हुआ है। प्रसन्न वदन क्षणम, सुनासम सुंदर नासिका है, शुभ्रवम कपोलम सुर सुंदरम। और कैसा है?
किरीटिनम कुंडलिनम केयूर वलयान्वितम, किरीट कुंडल पहने हुए हैं और कौस्तुभ भरडग्रियम पीत कौशेय वाससम, कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, सुंदर मोर का मुकुट है और उस परमात्मा का 4 हाथ है, शंख चक्र और गदा कमल का फूल लिए हुए हैं, सांवला सलोना मुखारविंद है, घुंघराले बाल हैं, रत्नारे नेत्र हैं। बता दिया ना पूरा होलिया भगवान का। अब ऐसे कोई बता दे तो फोटो मिले, देखे चाहे ना देखे, वैसे ही सब दिखाई पड़ता है, शब्द से मूर्ति दिखाई पड़ती है। हंसता हुआ मुखारविंद है, सांवला सलोना चेहरा है, सुंदर सी दंत पंक्तियां हैं, सुंदर से ओष्ठ हैं, कमल के समान नेत्र हैं, शंख चक्र गदा और कमल का फूल लिए हुए हैं, 4 हाथ है, गरुड़ पर बैठे हैं, पीतांबरी कंधे पर। ऐसे मेरे प्रभु का स्वरूप है, गरुड़ पर बैठे रहते हैं। चले जाओ, भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान मिल जाएंगे। बोले नाम क्या है? बोले नाम बड़ा सुंदर है भगवान का, 12 अक्षर का नाम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कोई नाम नहीं है, महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी को रट लो। ध्रुव ने कहा भूल जाएंगे। ध्रुव ने कहा एक बार बताओगे तो भूल जाएंगे, है ना मिश्रा जी? भूल गए? नहीं भूल गए, याद है। एक बार 2 बार बताओगे तो भूल जाएंगे। एक काम करो, रटा दो हमको, जब रट लेंगे तब नहीं भूलेंगे। और यही बात होती है। इसीलिए लोग कहते हैं सदगुरु का कहा करो, दुनिया का कहा न करो। संसार कहता है न करो, जो संत कहते हैं वही करो। कैसे? एक बार एक व्यक्ति को बीमारी हो गई, कुछ पेट में गड़बड़ी हुई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवा तो दिया, दवा के साथ साथ डॉक्टर ने बता दिया खिचड़ी खाना। खिचड़ी यहां भी बनती है। बोले खिचड़ी खाना, तो उस व्यक्ति ने शायद पहली बार खिचड़ी का नाम सुना था, तो रटने लगा खिचड़ी 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 खिचड़ी, बस रटता हुआ जा रहा था। एक जगह पैर में ठोकर लगा, जैसे गिरा और गिर करके जब किसी प्रकार संभल करके खड़ा हुआ, बस खिचड़ी भूल गया। एक ही ठोकर में खिचड़ी गायब। अब खिचड़ी की जगह खाचड़ी 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 यही निकलने लगा और यही कहता जा रहा था खाचड़ी खाचड़ी। एक जगह एक किसान अपने खेतों में अनाज बोया था, बीज बो रहा था, और उस बीज को चिड़िया आकर के चुग रही थी। तो ये डंडा लिए हुए मेड़ पर बैठा खेत के और चिड़ियों को भगा रहा था, और बगल से ये निकला तो जोर जोर से कहने लगा खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। बस उसने 2-4 डंडा जमाया। बोले हम इतनी मेहनत करके देख रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं कि एक को चिड़िया एक को दाना चुग ना जाए, और तुम कहते हो खाचड़ी खाचड़ी। बोले का तब क्या कहें? का कहते जाओ उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। बस वही कहता चला गया। एक जगह एक बहेलिया जाल लगाए बैठा था, दाना डाले, सुबह से इंतजार कर रहा था 2-4 चिड़िया फंस जाए, और जैसे 1-2 आई, बस ये बगल से निकलता है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। बस उस बहेलिये ने 2-4 थप्पड़ लगाया। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले तब क्या करें? बोले ये बोलो आए जाओ फंसाए जाओ, आए जाओ फंसाए जाओ। बस यही कहते जाने लगे, आ जाओ फंसा जाओ, आ जाओ फंसा जाओ। और पहली बार कोई 2-4 चोर निकले थे कहीं चोरी करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करके कि पहली बार निकले हैं भगवान, कहीं पकड़ा ना जाऊं। और ये साहब निकले बगल में, आए जाओ फंसाए जाओ। बस उन चोरों ने 2-4 थप्पड़ निकाला। बोले इतनी मुहूर्त देखने के बाद आज निकला हूं पहली बार चोरी करने, और तुम कहते हो आज ही फंस जाए हम। बोले कहा तब क्या कहें? बोले कहो लेके जाओ रख के आओ, लेके जाओ रख के आओ। उसने कहा ठीक है यही बोलेंगे। अब वो बोलता जा रहा है लेके जाओ रख के आओ, लेके जाओ रख के आओ। एक जगह मैयत हो गई थी, लोग लाश लिए जा रहे थे, और ये बगल से निकलता है, कहता लेके जाओ रख के आओ, लेके जाओ रख के आओ।
इसका मतलब एक रख के फिर दूसरी ले। तो जो लिए जा रहे थे राम नाम करते हुए, उसने खूब 2-4 थप्पड़ लगाया और पीटा। अब पीटने के बाद कहा कुछ गड़बड़ हो गया? बोले हाँ। आप क्या बोले? बोले ऐसे कहो कि ऐसी गति किसी की ना हो, भगवान करें ऐसी गति किसी की ना हो, भगवान करें ऐसी गति किसी की ना हो। तो एक राजा के राजकुमार का विवाह था, डोली वो घोड़े पर चढ़े जा रहा था दूल्हा बने, और बैंड बाजा पीछे से बजता जा रहा था। ये जब किनारे पहुंचे तो कहते भगवान करें ऐसी गति किसी की ना हो, भगवान करें ऐसी गति किसी की ना हो। तो बैंड बाजा वालों ने पहले इसका बाजा बजा दिया। बोले क्या हुआ? इतना पीटा कि ये फिर डॉक्टर के पास गया लौट कर। डॉक्टर ने कहा क्या हो गया? बोले महाराज बड़ी गड़बड़ी हो गई। साहब दवा तो आपकी काम की, लेकिन जो परहेज बताया था कि इसको खाना, भूल गया और संसार का कहा करने लगा। ये कहें ये कहो, वो दूसरे मिले वो कहें नहीं ये कहो। सबका कहना करने में मेरी तो हालत खस्ता हो गई, फिर से कोई दवा दे दो। डॉक्टर साहब ने दवा दिया, मरहम पट्टी किया, उसके बाद कहा भैया आप तो हालत आपकी और जर्जर हो गई है, खिचड़ी। अरे कहा बस खिचड़ी नहीं तो पूरा शरीर तोड़ दिया। तो दुनिया का कहना करोगे तो दिक्कत होगी, इसलिए संत का कहा करो। नारद जी ने कहा बेटा मेरे भगवान बड़े सुंदर हैं, उस परमात्मा का चिंतन करो, उसका भजन करो। यमुना में स्नान करना, कदम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाना और 12 अक्षर मंत्र का जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदना, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नंद नंदना, वासुदेवाय प्रभु नंद नंद नंदनाय प्रभु जगदीश्वराय, नंद नंदनाय प्रभु जगदीश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। इसी का चिंतन करो, जाप करो और फिर भगवान की मूर्ति का चिंतन करो। जो मैंने बताया है कि ऐसे भगवान हैं, उस रूप को अपने हृदय में धारण करके उसका चिंतन करो। इस मंत्र का जाप करो और यमुना में स्नान करो, भगवान मिल जाएंगे।
ध्रुव चल पड़ा, यमुना में डुबकी लगाया, कदम के वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया और ऐसे खड़ा होता है ना, पूरे शरीर का भार दाहिने पैर के अंगूठे पर कर दिया, उसी अंगूठे पर खड़ा हो गया और प्रेम से भजन कर रहा है। अब जरा विचार करो भजन कैसे हो रहा है। भजन का 1 महीना निकला, 1 महीना बीतता है, 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन केवल पत्ते और फल तोड़कर खा लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय निकल रहा है। भजन का दूसरा महीना शुरू हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाया, 6वें दिन शाम को केवल सूखे पत्ते लेकर के खा लेता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन का तीसरा महीना शुरू हुआ, अखंड भजन चल रहा है, रुकना नहीं है 1 मिनट, 2 घंटे आराम कर लें फिर भजन करेंगे, नहीं, अखंड भजन। भजन का तीसरा महीना, 9 दिन तक कुछ नहीं खाया, 9वें दिन क्या खाता है? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थ बदरासनः। जंगल में और क्या मिलेगा? कपित्थ माने कैथा और बदरासन माने बैर। जंगल में बेर मिलता है और कैथा मिलता है, कैथा और बेर खा खा करके कहता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हम लोग अपने घर में रसगुल्ला और रबड़ी खाते हैं और याद करते हैं तेंदुलकर की, नाम उनका लेते हैं, कैसे काम बनेगा? हीरो का नाम लेते हैं, लगा करके टीवी वही तो देखते हैं, इसका पिक्चर बड़ा बढ़िया। हम खाते हैं रसगुल्ला पूड़ी हलवा मालपुआ खाते हैं, रबड़ी मलाई खाते हैं और नाम किसका लेते हैं? और भक्त ध्रुव है जंगल में सूखा पत्ता खा रहा है और नाम किसका जप रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैथा और बेर खा रहा है और नाम जप रहा, राजा का बेटा है, नाम जप रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही नहीं, भजन का चौथा महीना शुरू हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाया, पानी पी करके रहता है। भजन का 5वां महीना शुरू नहीं होता है तब तक भगवान की कृपा हो जाती है। पंचमे मासनु प्राप्ते जितस्वासौ नृपात्मजः। राजकुमार ने अपने श्वास को जीत लिया, अभी तक बेर और कैथा खाता था, अब श्वास लेना बंद कर दिया, श्वास को खींचा और प्राणायाम लेकर के ब्रह्मरंध्र पर श्वास को चढ़ा करके उसी ब्रह्म में परमात्मा का चिंतन करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्यायन् ब्रह्म पदैकेने तस्थौ साधु शिवाचलः। किसी ने कहा इस छोटे से बच्चे को क्या हो गया है? और जब ऐसा कोई व्यक्ति भजन करता है ना तो दुनिया के लोग क्या कहते हैं? पगलाए गया है, पागल हो गया। पागल होना ही अच्छा है, भक्ति में जो पागल हो जाए उसी का तो जिंदगी संवर जाता है। ध्रुव ने कहा मुझे पागल ही समझ लो। नंद के लाल से दिल मेरा लगे गया, नंद के लाल से दिल मेरा लगे गया, अब तो संसार मुझको सुहाता नहीं। नंद के लाल से दिल मेरा लग गया, वो मंद मुस्कान पर जिंदगी बिक गई, मंद मुस्कान पर जिंदगी बिक गई। छोड़े घनश्याम को कुछ दिखाता नहीं, मंद मुस्कान पर। याद आती है जब सांवरे की मुझे, दिल धड़कता है कुछ दिखे पड़ता नहीं। याद आती है जब सांवरे की मुझे, दिल धड़कता है कुछ दिखे पड़ता नहीं। अरे
जब तलक बांसुरी की ध्वनि ना सुनो, जब तलक बांसुरी की ध्वनि ना सुनो, सच कहूँ तब तलक चैन आता है। कहूँ तब छोड़ कर लज्जा व्यवहार को, छोड़ कर लज्जा और जग के व्यवहार को, हम दीवाने कन्हैया के अब बन गए, हम दीवाने कन्हैया के। अरे जल रहा दिल जलाए बिना आग के, जल रहा दिल जलाए बिना आग के, प्रेम वर्षण बिना शक्ति पाता नहीं। नंद के लाल से दिल मेरा लगे गया, अब तो संसार मुझको सुहाता नहीं। नंद के मंद मुस्कान पर जिंदगी बिक गई, मंद मुस्कान पर जिंदगी बिक गई, छोड़ घनश्याम को कुछ खाता नहीं, छोड़ घनश्याम। लाल से दिल मेरा लगे गया। कन्हैया से मेरा मन लग गया और प्रेम से भजन करने लगा। ऐसे ही भजन करता रहा, चिंतन करता रहा। भगवान के कानों में ये भजन की आवाज गूंजने लगी। मेरे कन्हैया उसी रूप में प्रकट हुए जैसे नारद जी ने बताया था। बोले जैसे नारद जी ने बताया उसी में प्रकट होऊंगा तो हमको पहचानेगा नहीं तो कह देगा कि ये भी कोई डुप्लीकेट आ गए। उसी रूप में भगवान प्रकट हो गए, सामने प्रकट हुए हैं। तो जैसे भगवान सामने आए तो ध्रुव के हृदय की जो मूर्ति थी वो गायब हो गई और वही मूर्ति सामने दिखाई पड़ने लगी। जब आंख खोला तो थोड़ा सा फर्क दिखा। क्या? भगवान ने जब छोटी सी उम्र में इस बच्चे की इतनी कठिन तपस्या देखी तो भगवान रोने लगे, आंखों से आंसू बह गया। तो ध्रुव कहता है हाथ वैसे है, पैर वैसा है, श्रृंगार वैसा है, रंग वैसा है, बाल घुंघराले हैं, 4 हाथ है, गरुड़ पर बैठे हैं, पीतांबरी पहने हैं, लेकिन ये तो वो भगवान तो हंसते हुए थे और ये तो रोते हुए भगवान है। ऐसा तो नहीं कि कोई डुप्लीकेट भगवान आ गया। मन में जैसे ध्रुव के आया कोई डुप्लीकेट तो नहीं आ गया। इतने में भगवान ने झट से अपनी पीतांबरी से अपने आंसू पोंछे और हंसने लगे। ध्रुव ने कहा बस 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 वही है, वही है। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्तधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनादि मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। इधर भगवान ने क्या किया, जब ध्रुव ने अपना श्वास लेना बंद कर दिया तो भगवान ने हवा की गति ही रोक दी। पवन का चलना बंद हो गया, सब देवताओं के प्राण निकलने लगे। तब देवता लोग बड़े परेशान हुए। तड़पते हुए देवता भगवान के पास गए, प्रभु मेरे प्राण नहीं आ रहे हैं, ये क्या हो गया है? हवा की गति, पवन की गति रुक गई है, श्वास हमारे नहीं आ रहे हैं। भगवान ने, जानते हो ध्रुव तपस्या कर रहा है तो पूरे संसार का श्वास लेना भगवान ने क्यों बंद कर दिया? इसलिए बंद कर दिया क्योंकि भगवान अपने भक्त का प्रचार करना चाहते हैं। भगवान ने सोचा कि वैसे ही अगर लाउड स्पीकर लेकर के और जगह जगह अनाउंस करूंगा कि ध्रुव मेरा बेटा, मेरा भक्त पृथ्वी पर मेरा भजन कर रहा है, तब तो बड़ा समय लगेगा। एक काम करो, सबके प्राण अवरुद्ध कर दो, जब व्याकुल होंगे तो सब दौड़ के मेरे पास आएंगे, बस सबको बता दूंगा। सभी देवता लोग तड़पने लगे और तड़पते हुए भगवान के पास गए, प्रभु प्राण नहीं आ रहे।
क्या हो गया? भगवान ने बता दिया, पृथ्वी पर मेरा परम भक्त ध्रुव मेरा भजन कर रहा है। तब देवताओं ने कहा तो जल्दी से जाओ कन्हैया, उसको दर्शन दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भगवान झट से आकर के ध्रुव के सामने खड़े हुए। जो मूर्ति हृदय में थी वो मूर्ति गायब हो गई। उस मूर्ति को देखता है तो ध्रुव हंसने लगा। बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि छोटा सा बच्चा है और भगवान कोई साधारण थोड़ी है। इतने बड़े भगवान के सामने कौन बोल पाए? बोल नहीं पाता है। भगवान की कृपा हो तब तो बोले। ध्रुव कुछ बोल नहीं पाता तो भगवान ने कृपा किया। अपने जो हाथ में शंख लिए थे, शंख चक्र गदा और कमल का फूल, वो शंख भगवान लिए और ध्रुव के गालों में छुआ दिया। दोनों गालों में जैसे शंख छुआया, स्पर्श किया। सातम विवक्षंत मतद्विदम हरिर ज्ञातस्य सर्वस्य चारित्यवस्थिता कृतांगलिम ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। जैसे शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव अपने आप बोलने लगा, जोर जोर से बोलने लगा। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम और यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। अगर भगवान की कृपा हो जाए ना तो गूंगा भी वाचाल हो जाए। मूकं करोति वाचालम, और लंगड़ा भी पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ जाए। यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। अगर मेरे की कन्हैया की कृपा हो जाए ना तो क्या बाकी रहेगा? सब कुछ तो मिल जाएगा। ध्रुव बोलने लगा, भगवान की स्तुति करता है। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, ये मेरी जो वाणी थी वो सो रही थी, आपकी कृपा हुई तो मेरी सोई हुई वाणी जागी है। अच्छा, भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है वही भगवान को जान पाता है, और जिसके ऊपर कृपा नहीं होती वो तो मूक पड़ा रहता संसार में। जो जानहि जाहि देहु जनाई और जानत तुम ही होई जाई। जो जानहि ताहि देहि जनाई जानत तुम ही होई जाई। दारू जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। दारू जो सित की नाई। लेकिन ये भगवान कब करते, किसको जनाते हैं? जो रोज जानने का प्रयास करता है, भक्ति में लगा रह गया तो भगवान की दृष्टि पड़ी, बोले ये हमको जानना चाहता है, कृपा कर दो। और जो भगवान से दूर है बोले इसको पड़ा रहने दो, क्या करें, झंझट करें हम। ज्यादा भक्तों को हम बुला लेंगे तो फिर देखना पड़ेगा ना, तो कुछ पड़े रहने दो। लेकिन ये मनुष्य बड़ा चालाक है। अच्छा, इस संसार में सबसे चालाक कौन जीव है? इस दुनिया में सबसे चालाक सबसे बुद्धिमान कौन जीव है? लोमड़ी। वाह भाई वाह। अच्छा, चालाक लोमड़ी वाली कहीं किस्सा वो सुने होंगे ना? किसमें है? दूसरी वाली किताब में है कि पहली वाली?
चालाक लोमड़ी है ना, समझते हैं बहुत। सबसे चालाक इस संसार में है, बुद्धिमान तो मनुष्य है, इससे बुद्धिमान और कोई नहीं है संसार। सबसे बलवान, सबसे बुद्धिमान ये मनुष्य है। कैसे? क्योंकि इस मनुष्य ने शेर को भी अपने पंजे में बंद कर लिया, पकड़ करके जेल में कैद कर लिया। इस मनुष्य ने सांप को, नागों को भी पिटारी में बंद कर लिया, काल को भी इसने बंद कर लिया मनुष्य ने। ये मानव बड़ा चालाक है। एक बार एक हाथी मर करके स्वर्ग गया, तो यमराज ने पूछा कि सबसे बुद्धिमान कौन है? बोले जिंदा मनुष्य। किसी जिंदा मनुष्य को ला करके तो देखो, पता लग जाएगा। धर्मराज ने कहा सच? ये मानव बड़ा चालाक है? बोले हाँ चालाक है महाराज। तो धर्मराज ने अपने 4 मुस्तंडे पहलवानों को भेजा, कहा किसी जिंदा मनुष्य को लेकर के आओ। धर्मराज के पास जाते हैं, मरने के बाद जाते हैं, बोले नहीं नहीं जिंदा को लेकर के आओ। अब 4 मुस्तंडे पहलवान चल पड़े। कहां? यहां नहीं आए, किसी दूसरी जगह गए। यहाँ के तो लोग सब भगवान की कथा सुन रहे हैं, यहाँ जब धर्मराज के दूत थोड़ी आएंगे, यहाँ तो भगवान के दूत आएंगे। 4 मुस्तंडे पहलवान चल पड़े। एक किसान अपने फसल की रखवाली कर रहा था, खलिहान में लेटा हुआ, और चारों दूतों ने देखा बड़ा मोटा ताजा है, किसान पढ़ा लिखा है, फसल की रखवाली कर रहा है, तो इसी को ले चलो। बस उसी किसान को चारपाई पे लेटा था, बस वो चारपाई का एक एक पावा पकड़ के चारों पहलवान लेके चले। और जब वो चारपाई उड़ी और आकाश में तो थोड़ी हवा लगी ठंडी, तो किसान जग गया, ये मेरी चारपाई कहाँ उड़ती जा रही है? नीचे देखा झांक करके तो काले काले बड़े विकराल, बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े बालों वाले और धर्मराज के, यमराज के दूत देखे। समझ गया, जानकार था वो, ज्ञानी था, ये धर्मराज के दूत हैं, मुझे यमलोक लेके जा रहे हैं। लेकिन डरा नहीं, बड़ा धैर्यवान व्यक्ति था। उसने तुरंत ही अपनी डायरी निकाली, कलम निकाला, एक एप्लीकेशन लिख दिया। सेवा में निवेदन है, धर्मराज जिस व्यक्ति को मैं चारपाई पे भेज रहा हूं, इसको तुरंत अपनी कुर्सी दे देना। आज्ञा से वैकुंठाधिपति भगवान नारायण का दस्तखत बना दिया। नीचे लिखते हैं ना, आज्ञा से भगवान नारायण, और सेवा में धर्मराज, जिस व्यक्ति को भेज रहा हूं इसको तुरंत अपना सिंहासन प्रदान कर दो। और चिट्ठी लिख करके फोल्ड करके अपने सर के नीचे रख लिया, चादर तान लिया, पहलवान लेके गए। यमलोक में चारपाई रखी, चद्दर हटाया, उसको उठा के खड़ा किया। जब तकिया के नीचे धर्मराज को जैसे चिट्ठी मिली, धर्मराज थर 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 कांपने लगे। बाप रे बाप, क्या गड़बड़ी हो गई, भगवान ने मेरा ट्रांसफर कर दिया, दूसरा धर्मराज नियुक्त कर दिया। उसमें लिखा था इस व्यक्ति को अपना सिंहासन दे दो। धर्मराज ने तुरंत उसको बैठाया सिंहासन पर, उसका तिलक किया, मुकुट अपना उतार करके उसको लगा दिया। हाथ जोड़े खड़े हैं किनारे। अच्छा, भगवान को इस बात की कोई खबर नहीं। ये बुद्धि, ये मनुष्य अपनी बुद्धि से सिंहासन ले लिया धर्मराज का। अब वहां धर्मराज के पास नरक है ना, 28 प्रकार के नरक कहे गए हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अश्पत्र, तमाम प्रकार के, ताम्र, तामिश्र, अंध तामिश्र, बहुत प्रकार के नरक। अब ये नरकों, एक एक नरक के अधिष्ठाता जो हैं वो अपना रजिस्टर ले करके आ गए। धर्मराज ने बुलाया, रो नरक वाले आओ। आए, रजिस्टर खोलो, कितने हैं? बोले 100-200 हैं महाराज। बोले इनको भगाओ यहाँ से, ट्रांसफर करो। कहाँ ट्रांसफर करें? बोले बैकुंठ भेज दो। महारौरों में कितने हैं? 100-200 हैं, इनको भी बैकुंठ भेज दो। कुंभीपाक में कितने हैं? सबको बैकुंठ भेज दो। असिपत्र वन में कितने हैं? सबको। शालमली में कितने हैं? सबको। बैतरणी में पड़े कितने? सबको बैकुंठ। अब बैकुंठ में भक्तों की खचाखच भीड़ लग गई। मेरे भगवान ने कहा दुनिया में इतने भगत कैसे पैदा हो गए? तो किसी ने कहा जो जिंदा, वो आपने नया धर्मराज नियुक्त किया है ना, उसने नरकों में पड़े हुए सभी का ट्रांसफर करके बैकुंठ भेज दिया। भगवान ने कहा हाजिर करो उसको, ये क्या कर रहा है? अब वो मनुष्य अपनी बुद्धिमानी से भगवान के सामने पहुंच गया बैकुंठ में। अभी यमपुरी में, अब यमपुरी से बैकुंठ में पहुंच गया।
बैकुंठ में भगवान की अदालत लगी, कटघरे में खड़ा हुआ। भगवान ने कहा तूने मेरे नियम के विरुद्ध कार्य किया है, तुमको दंड देंगे। बोले कौन सा दंड दोगे, हम सहने के लिए तैयार हैं। तूने नरकों में पड़े हुए को स्वर्ग बैकुंठ में भेज दिया, तुमको सजा मिलेगी। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा दुख में पड़े हुए व्यक्ति को अगर दुख से सुख प्रदान कर दिया जाए, अगर इसमें हमको जो सजा देनी हो सहने के लिए तैयार है महाराज। लेकिन क्या मैंने कोई पाप किया है? वो नरक में पड़े हुए, संकट में पड़े हुए भोग रहे थे, उनको मैंने बैकुंठ भेज दिया, क्या मैंने पाप किया? नहीं। तब कौन सी सजा दोगे आप? लड़ रहा है भगवान के सामने, अपनी मुकदमा स्वयं लड़ रहा है। भगवान ने कहा तूने विधि नियम के विरुद्ध कार्य किया है, तुमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, भेज देंगे। उसने कहा एक बार जो आपके धाम में आया वो दोबारा गया? अगर आपके नियम में कोई कहीं किसी शास्त्र में लिखा हो, आपने बताया, तो हमको भी भेज दो, जाने के लिए तैयार हैं। मैंने तो सुना है कि आपका धाम वो धाम है कि यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक बार जो चला जाता है बैकुंठ, वो वहां से जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाता है, न पैदा होता है न मरता है, भगवान में मिल जाता है। भगवान ने कहा तू बड़ा पापी है। कहा अभी तक था, लेकिन क्या आज भी पापी हूं? भगवान ने कहा मतलब? बोले आप ही ने तो मानस में कहा है, बाबा जी ने लिखा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अघ नासहु तब ही। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहु तब ही। सन्मुख हो सन्मुख हो। आपने कहा है कि ये जीव जब मेरे सन्मुख आ जाता है तो उसके जन्म जन्मांतर का पाप हम नाश कर देते हैं। अभी तक हम पापी थे, लेकिन आप तो मेरे सामने हैं, हम आपके सामने हैं। कहा आज भी हम पापी हैं? बोले नहीं, आज पापी नहीं हो। कहा जब पापी नहीं है तो फिर बैकुंठ में जो आता है वो जाता नहीं है, भगवान के सामने जो हो जाता वो पाप, उसका सारा पाप चला जाता है, तो आप कैसे भेजेंगे हमको? बोले हाँ, भेजने का तो कोई उपाय नहीं रहा। बोले अब हम आए हैं तो यहीं रहेंगे। बट डट गया भगवान के बैकुंठ में। तभी से भगवान ने ऐलान कर दिया किसी जिंदा को मत लाना। स्वर्ग जाता है तो मरने के बाद जाता है। वो एक बार त्रिशंकु को भेजने लगे ना जबरदस्ती, तो उधर से लटका दिया, बीचे में लटक रहे हैं। स्वर्ग नहीं मिला, स्वर्ग मिलेगा तो मरने के बाद मिलेगा। तब से कोई जिंदा मनुष्य, बोले मनुष्य बड़ा चालाक है, बड़ा बुद्धिमान है, किसी जिंदा मनुष्य को वैकुंठ में मत लाओ, स्वर्ग में मत लाओ, नहीं तो ये भगवान की कुर्सी को भी ले लेगा, इतना बुद्धिमान है। तो ये साधारण मनुष्य जो है इतना चालाक है कि पूरी, और आजकल कलयुग का मानो तो और चालाक है और बुद्धिमान है। इसकी बुद्धिमानी कैसी है? ये ऐसी सुंदर टेक्नोलॉजी तैयार करके कर लो दुनिया मुट्ठी में। बताओ, है नहीं चालाक? पूरी दुनिया को मुट्ठी में करके बैठा है। भगवान से इसका तकरार चल रहा है। भगवान आकाशवाणी करते थे, उस समय आकाशवाणी होती थी, यहां बोलेंगे वहां सुनाई पड़ेगा। मोबाइल फोन तैयार कर दिया, वायरलेस तैयार कर दिया। देखो कैसे कंपटीशन चल रहा है भगवान का और इस संसार के लोगों का। संजय की दिव्य दृष्टि मिली थी। संजय महाभारत की लड़ाई को देखते थे, बैठ जाएं आंख मूंद करके और महाभारत की लड़ाई सब देखें, धृतराष्ट्र को बताने लगे। तो कहा वहां एक संजय देख रहा है, यहां कलयुग में ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करूंगा कि हर संजय घर बैठ करके देखेगा। मोबाइल फोन तैयार कर दिया, चेहरा देखते रहो, बात करते रहो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे हाईलैंड, चाहे थाईलैंड, कहां बैठे। दिव्य दृष्टि मिल गई ना, देखते रहो चेहरा और बात करते रहो। पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। ये मानव बड़ा चालाक है। आज से जिंदा मनुष्य दिए धर्मराज की पुरी में नहीं आना। और तब से
परमात्मा की कृपा बनी है। जिसको भगवान कृपा देते जिसके ऊपर, वही भगवान को जान पाता है, और जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है वो जानने का प्रयास न करता है न भगवान को जान पाता है। और वो कहा क्या करता है, तब माया के चक्कर में उमादार जो सित की नाई सबही नचावत राम गोसाई, वो माया के चक्कर में नाच रहा है। परमात्मा की कृपा बड़ी है। अरे प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी है नहीं। योग्यता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई। देव दुर्लभ दिया दे हैं प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया दे हैं प्रभु ने हमें। जो है आगार सुख साधनों का विमल, अरे उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी है नहीं। पुत्रता में हमारे कमी रह गई, प्रभु की करुणा में। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको ना हमने निहारा। अरे प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, भगवान तो रोज आते हैं, रोज कृपा करते हैं, लेकिन हम उस कृपा को समझ नहीं पाते। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको ना हमने निहारा। अरे रवि की उगने में कोई कमी है नहीं, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं। नेत्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। दोष देता उन्हें नीचे गिरिधर व्रता, छोड़ता है नहीं झूठे दुर्वासना। दोष देता उन्हें नीचे
गिरधर व्रता छोड़ता है नहीं झूठे दुर्वासना, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में, पात्रता में हमारे कमी रह गई। भगवान तो कृपा को बरसा रहे हैं, बस पात्र जितना बड़ा होगा उतने मिलेगा।